किसी स्थान पर एक संत रहा करते थे। उनको अपना भव्य आश्रम बनाना था, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी एक शिष्य एक बुढ़िया की कुटिया में जा पहुँचे। कुटिया बहुत साधारण थी। वहाँ पर किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया और खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे। वह अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर ही सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसे कितनी गहरी नींद आ गई है और मुझे तख्त पर दरी के बिछौने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ और यह एक साधारण दरिद्र सी बुढ़िया है। इसी बात ने देर तक उन्हें चिंता में डाले रखा। वह सोचने लगे, मैं एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि ऐसा यह कौन सा मंत्र जानती है कि वह ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है और चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान का स्मरण किया। आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाया, गुरु को प्रथम भोजन करवाकर अपने आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध किया और सोने की तैयारी की। गुरु सोचने लगे कि मुझे आज फिर रात को नींद नहीं आएगी। मैं पूछ ही लेता हूँ कि उनको नींद आने का रहस्य क्या है। फिर संत ने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि अपने लिए कैसे अच्छे भोजन का, नरम बिछौने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वह बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचनानुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परमपिता की गोद में सो जाती हूँ। इसीलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं है, बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। फिर उन्होंने अपना सारा एकत्रित धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं सामान्य सी कुटिया में रहने लगे। एक साधारण और दरिद्र शिष्य के माध्यम से आज गुरु ने ज्ञान पा लिया। हमें आशा है दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को कृपया ज़रूर विज़िट करें ताकि आप ऐसी ही कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद। शुभ दिन।